Hey, yeah, future doctors. This is Devjit, your biology educator, and welcome to our channel Biologica. जैसा कि अब तक रिसेंट वीडियोस में पढ़ा होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो अब थोड़ा ब्रीदिंग का क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। तो क्वांटिटेटिव स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो आज का वही टॉपिक है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम पे। तो ये क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन याद होना आपको जरूरी है। The amount of air which our lungs can hold or expel under different conditions। तो क्या ये अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, एयर कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट हम होल्ड मतलब रोक के रख सकते हैं, एक्सपेल मतलब एक्सपायर, बाहर निकाल सकते हैं। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का मतलब तो पता होगा ना। इंस्पायर मतलब सांस लेना और एक्सपायर करना मतलब सांस छोड़ना। तो एक्सपेल मतलब एक्सपायर, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कितना अमाउंट ऑफ एयर रोक सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशंस कैसे? अभी मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं और अभी मैं तेजी से छोड़ रहा हूं, तेजी से ले रहा हूं, मतलब मैं फोर्सफुल ले रहा हूं, फोर्सफुल छोड़ रहा हूं, तो वो भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। और देन हम सेकंड आते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी करनी। तो पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होता है? ये होता है सम ऑफ टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स। सम मतलब एडिशन ऑफ टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब जैसे देखो पल्मोनरी वॉल्यूम का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो मैं नॉर्मली एयर इंस्पायर कर रहा हूं, कर ली, देन नॉर्मली एक्सपायर कर रहा हूं, तो ये तो डिफरेंट सेम वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है आप लोगों को। और अगर मैं नॉर्मल इंस्पायर के बाद फोर्सफुल इंस्पायर कर रहा हूं तो वो एक डिफरेंट वॉल्यूम है। और मैं नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद बची हुई कितनी एयर है उसको और फोर्सफुल एक्सपायर कर रहा हूं तो वो भी एक डिफरेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो उन कुछ वॉल्यूम्स को मिला के उनमें से किसी में टू या मोर मतलब दो वॉल्यूम उससे या से ज्यादा का एडिशन करने पे जो कैपेसिटी बनती है उसको पल्मोनरी कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज को देख लेते हैं। तो पहला पल्मोनरी वॉल्यूम है आईआरवी, इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। देन पीवी टाइडल वॉल्यूम, देन ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखो आपको ये याद रखना है कि आरवी जो होता है ना रेजिडुअल वॉल्यूम, कि ऐसा वॉल्यूम है अगर भले इंस्पायर करो भले एक्सपायर करो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिड्यू की तरह रहता है। क्यों? देखो आपको जरूरत क्या है इसकी। अब देखो मान लो हमारे लंग्स बैलून की तरह होते हैं। मान लो ये वॉल, इसमें कुछ तो एयर होनी चाहिए, भले जब तो हमारे लंग्स क्या कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेंगे। नहीं तो अगर इसमें कुछ भी थोड़ी भी एयर नहीं होगी, आप जीरो अमाउंट ऑफ एयर हो जाएगी तो ये कोलैप्स कर जाएंगे तो हम इंस्पायर एक्सपायर नहीं कर पाएंगे, तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए। देन आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के बाद हम टाइडल वॉल्यूम पे। टाइडल वॉल्यूम देखो ये वॉल्यूम होता है हम नॉर्मल कितना इंस्पायर करें, नॉर्मल कितना एक्सपायर करें। अब देखो ये मैंने एन क्यों लिख रखा है, इसको एन को आप एक नोट करके रख लो। देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या डायग्राम बना दिया मैंने अजीब सा, बट मैं आपको मेक श्योर करता हूं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आपने ये डायग्राम ढंग से समझ लिया ना तो आप इसको लाइफ टाइम हमेशा याद रखो, कभी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे एन जो आपने बेसलाइन मानी है, तो ये बेसलाइन वो है जब आप नॉर्मली सांस छोड़ के बैठे हो, नॉर्मली आप एक्सपायर करके बैठे हो, ठीक है। इंस्पायर एक्सपायर का मतलब तो पता है ना आपको, इंस्पायर मतलब सांस लेना, एक्सपायर मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायर्ड की बेस लाइन है, नॉर्मली आपने सांस छोड़ रखी है, नॉर्मल एक्सपायर कर रखा है। अब देखो यहां से आप नॉर्मल इंस्पायर करोगे तो नॉर्मल आ गया आप यहाँ पे, देन नॉर्मल एक्सपायर किया, देन फिर यहाँ आ गए, देन नॉर्मल इंस्पायर किया, फिर यहाँ आ गए, नॉर्मल एक्सपायर किया, देन यहाँ आ गए। अब देखो ये अगर अब हम पढ़ते हैं, ये तो टीवी हो गया टाइडल वॉल्यूम जो चल रहा है, वॉल्यूम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई फोर्सफुल हम चीज नहीं लगा रहे, ठीक है। देन आता है आपका ईआरवी। ईआरवी क्या होता है? देखो आप नॉर्मली इंस्पायर करके बैठे हो तो नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद नॉर्मल एक्सपायर कर दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि आप थोड़ा और फोर्सफुल एक्सपायर करो, जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम। तो आपने यहां तो नॉर्मल कर दिया, देन उसके बाद मैक्सिमम और कितना कर सकते हो, यहां तक कर दिया। अब इसके नीचे आप जान सकते हो कि मैंने बताया रेजिडुअल वॉल्यूम इंस्पायर होता है ना एक्सपायर होता है, ये हमेशा रहेगा लंग्स में, तो ये रेजिड्यू की तरह हमेशा रहता है। तो आप नॉर्मल एक्सपायर के बाद और कितना एक्सपायर कर सकते हो, फोर्सफुल आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, तो ये वो रेंज हो जाएगी। कौन सी? ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा रिजर्व वॉल्यूम जिसको आप फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, ठीक है। अब जैसे देखो हम इसमें एयर छोड़ के बैठे थे, यहां से हमने नॉर्मल इंस्पायर किया, ठीक है। अब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना और
इंस्पायर कर लें, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना और इंस्पायर कर लें, तो वो आईआरवी होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। मैंने आपको बोला, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलो आपको कमेंट्स में बताना जरूर कि नॉर्मल हमारा, मान लो अभी हम नॉर्मली बैठे हैं, ठीक है, मैं नॉर्मली फोर्सफुल इंस्पायर्ड स्टेट में हूं, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायर्ड स्टेट में, तो मैं मैक्सिमम कितना एयर एक्सपायर कर सकता हूं? कौन कौन सी एयर एक्सपायर कर सकता हूं मैं? देखो यहां पे हूं अभी मैं, तो मैं यहां से आईआरबी एक्सपायर कर सकता हूं, टीवी एक्सपायर कर सकता हूं, ईआरबी एक्सपायर कर सकता हूं, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं। किसी ने रेजिडुअल वॉल्यूम बोला है तो बिल्कुल गलत है यार, ठीक है। तो ये इन तीनों को मैं क्या कहते हैं, कंप्लीटली फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं फोर्सफुल इंस्पायर्ड स्टेट पे बैठा हूं, तो मैं नॉर्मली कितना एक्सपायर कर सकता हूं? तो देखो इसमें मैंने फोर्सफुल एक्सप्रेशन की बात नहीं की, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो आप यहीं कहीं काट दो कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन में ही काम आता है। तो अब ये हम यहाँ पे हैं, तो नॉर्मली एक्सपायर स्टेट में हम इसको हटा देंगे, देन इसको हटा देंगे, तो ये नॉर्मल बेस लाइन आ गई। यार बेस लाइन का देखो हमेशा काम आएगा। देखो नॉर्मल एक्सपायर स्टेट में बेस लाइन आती है, मैंने नॉर्मल लिख दिया, एन लिख दिया है, ठीक है। तो आईआरबी प्लस टीवी, ठीक है, ऐसे करते हैं। देन हम फर्दर आते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज में। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज हमारी होती है आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी एंड टीएलसी। आईसी मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है आपको दिख ही रहा होगा, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईआरबी और टीवी दोनों कवर कर रही है। तो ऐसी कैपेसिटी, अभी मैंने आपको क्वेश्चन ही दिया था कि फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद आप नॉर्मली कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हो, या फिर नॉर्मल अभी आप यहां इंस्पायर्ड स्टेट पे हो, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितनी एयर फोर्सफुल ले सकते हो? तो नॉर्मल ये ले ली और फोर्सफुल ये भी ले ली, तो टोटल मैक्सिमम कितनी आप एयर ले सकते हो यहां से नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद? आपके लंग्स में नॉर्मली हवा आपने निकाल रखी है, नॉर्मली आपने एक्सपायर कर रखा है, तो उसके बाद आप फोर्सफुल तो लेनी ही लेनी है, तो नॉर्मल भी लेनी है, तो आप मैक्सिमम कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हो? नॉर्मल बेस लाइन से आप मैक्सिमम कितनी एयर आप इंस्पायर कर दो, क्या कहते हैं अभी आईसी। तो ये क्या हो गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ऐसे ही उससे जस्ट इसका उल्टा होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो आप नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो? तो नॉर्मल एक्सपायर था ये, तो नॉर्मल इंस्पायर कर लो, तो नॉर्मल इंस्पायर के बाद आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो? तो ईसी हो गया। तो आईसी में क्या क्या आ रहे थे, आईआरबी प्लस टीवी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, टीवी प्लस ईआरबी। टीवी तो देखो हर जगह आ रहा है, नॉर्मल देखो आप मैक्सिमम के अंदर आप नॉर्मल और फोर्सफुल दोनों को ऐड करोगे, तो नॉर्मल भी एक्सपायर कर दिया, फोर्सफुल भी एक्सपायर कर दिया, नॉर्मल भी एक्सपायर कर दिया, फोर्सफुल भी एक्सपायर कर दिया, तो ये इसका सेम लेवल पे क्या आ गया, ईसी, ठीक है। देन आते हैं फर्दर एफआरसी, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आपने पढ़ा रेजिडुअल वर्ड से कुछ कुछ याद आ रहा है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये तो याद रहेगा आपको हमेशा कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम तो आना ही आना है। तो उसको हम फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? अभी मैंने आपको बोला था कि रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा फंक्शनल तो होता ही नहीं है, ना इसको हम इंस्पायर कर सकते, हम एक्सपायर कर सकते, तो इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में फंक्शनल वर्ड क्यों आया? फंक्शनल आया है ये ईआरबी की वजह से। ईआरबी जो है हमारा, इसको हम एक्सपायर तो कर सकते हैं ना, तो आपको याद रखना है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये होता है कि हम नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, नॉर्मली देखो यहां से नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, तो टीवी हमारा और आईआरबी खत्म हो गया, तो हमारा बचा ईआरबी प्लस आरबी। तो नॉर्मली एक्सपायर कर दिया मतलब बेस लाइन, तो बेस लाइन देखो ये सेम आ गया। आप देखो आप समझो, बेस लाइन के नीचे जितनी भी वॉल्यूम है वो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर आएगी, ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा आपको, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। देन फर्दर आते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी, वाइटल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए इंस्पायर एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट नहीं, हम यहाँ इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में कौन कौन सी, सारी ही वॉल्यूम्स एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, आईआरबी, टीवी एंड ईआरबी, तीनों का समेशन देखो आप सेम। जब भी मैंने ग्राफ बनाया तो कितना इजी समझ में आ रहा है आपको, यहां से लेके ऊपर का जितना भी है सब वाइटल कैपेसिटी के अंदर आ रहा है, इस पूरे ब्लॉक के अंदर, ठीक है। देन हम फर्दर आते हैं टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है हमारा? टोटल लंग कैपेसिटी सिंपल है यार, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी, दिख ही रहा है देखो, टोटल लंग कैपेसिटी दोनों को कवर कर रहा है, इसको भी कवर कर रहा है, इसको भी कवर कर रहा है, तो पूरा आपका टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है कि जो आरबी है इसको हम सिंपल स्पायरोमीटर, एक डिवाइस होता है जिससे हम ये वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज मेजर करते हैं, बट याद रखना आपको सिंपल स्पायरोमीटर से हम रेजिडुअल वॉल्यूम
को या फिर इससे बनी हुई किसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते उसको, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते। तो जैसे क्या, तो आरबी को मेजर नहीं कर सकते। देखो आरबी से बना हुआ दो कैपेसिटीज हैं, एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टीएलसी। देखो टीएलसी में अंदर भी आरबी आ रहा है, एफआरसी के अंदर भी आरबी आ रहा है, आरबी के अंदर तो आरबी है। तो आरबी, एफआरसी एंड टीएलसी, इन तीनों के अलावा जितनी भी हमारी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स है सबको हम सिंपल स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि हम इसकी वॉल्यूम्स एक बार पढ़ लेते हैं, तो ये आगे हम वैसे डिटेल में देखेंगे इसको, और हम आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, इससे आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए ये पूरा डायग्राम, ठीक है। तो आरबी का अराउंड वॉल्यूम होता है 1100 टू 1200 ml, ठीक है। ईआरबी का होता है 1000 टू 1100 ml। टाइडल वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर करता है, आपको भी पता है, तो 500 ml के अराउंड होता है, 500 ml टू 550 ml, ठीक है। और आईआरबी का होता है 2500 टू 3000 ml। तो जैसे आप एड अप कर सकते हैं, 2500 टू 300 ml है, तो आईसी का कितना हो जाएगा, तो इसमें 500 आप एड ऑन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3000 टू 3500। तो ऐसे आप एड ऑन कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ओके। तो चलिए आइए यार, हमने अब तक एक बार टेबुलर फॉर्म में तो देख ही लिया है, तो ग्राफिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं यार। कई बार नीट में क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्म से भी आ सकता है, और आया भी हुआ यार, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखो ये जैसे अपना टाइडल वॉल्यूम है, तो टाइडल वॉल्यूम अपना कैसे दे रखा है, देखो रेस्टिंग इंस्पिरेशन और रेस्टिंग एक्सपिरेशन के बीच में, ठीक है। देन अगला आता है हमारा इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, देखो ये वाला अपना कौन सा, अपने टाइडल वॉल्यूम से ऊपर हम मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर पा रहे हैं, हम टाइडल वॉल्यूम भरने के बाद हम फोर्सफुल कितना इंस्पायर कर पा रहे हैं, ये अपना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। देन आईसी क्या हो गया, देखो आईसी अपना टीवी प्लस आईआरवी का समीशन, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ लिया। देन आते हैं फर्दर ईआरवी। ईआरवी क्या है, क्या नॉर्मल, हमने देखो टाइडल वॉल्यूम तो अपने जैसे अपने कवर कर ही लिया था, टाइडल वॉल्यूम हमने कवर कर ही लिया। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम नॉर्मली तो नहीं करना है, नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम निकाल देते हैं। फोर्सफुल हम और कितना एक्सपायर कर सकते हैं, एडिशनल हम फोर्सफुल कितना एक्सपायर कर सकते हैं, वो होता है अपना ईआरवी, ठीक है। तो ये अपना ईआरवी हो गया, ठीक है। देन ईआरवी के साथ हम साथ साथ अपना वो पढ़ सकते हैं क्या, ईसी। तो ये देखो अपना ईसी भी हो गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी अपना ईसी हो गया, जैसे हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। देन हम फर्दर पढ़ लेते हैं एफआरसी। एफआरसी कितना है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा अपना ईआरवी प्लस आरवी। फर्दर आएंगे अपने ऊपर वाइटल कैपेसिटी। अब देखो वाइटल कैपेसिटी क्या, वाइटल कैपेसिटी अपनी ये ऐसे आ रही है, ये देखो ये पूरी अपनी वाइटल कैपेसिटी हो गई, ठीक है। देन हमने टोटल लंग कैपेसिटी भी इसमें पढ़ लिया है, टोटल लंग कैपेसिटी देखो अपनी सारी हो गई। तो आपने नॉर्मल ऐसे ऐसे इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, देन आपने फोर्सफुल इंस्पायर किया, देन आपने फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया पूरा, तो आपकी सारी वाइटल कैपेसिटी निकल गई। तो यहां से देखो वाइटल कैपेसिटी कैसे आएगी, यहां से लेके यहां से आपने पूरा एक्सपायर कर दिया, तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। देन फर्दर हम आगे बढ़ते हैं इसको और डिटेल में। तो आइए हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं हम टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है मैंने आपको बताया था, 500 ml के अराउंड होता है। ये कौन सा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली। याद रखना, कोई नॉर्मली टर्म याद रखना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 12 to 16 into 500 क्या लिखा है, तो 12 to 16 आपको याद होगा, 12 to 16 आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है पर मिनट, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे ये लिख देना है, ये होता है आपका पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है पर मिनट के हिसाब से। तो 12 to 16 आपकी ब्रीदिंग रेट, 12 to 16 टाइम्स आप इंस्पायर एक्सपायर करते हो पर मिनट में, इनटू 500, तो 6000 to 800 ml पर मिनट आप नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है। तो देन आपका आता है आईआरवी। आईआरवी क्या होता है आपका, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितना होता है आपका 2500 to 3000 ml, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन एडिशनल। इसका मतलब क्या कि आप नॉर्मल इंस्पिरेशन, जैसे आपने पढ़ा था ग्राफ में देखा था, टीवी के ऊपर नॉर्मल इंस्पायर के बाद एडिशनल कितना एयर इंस्पायर कर सकते हो, वो फोर्सफुल आप कितना एडिशनल कर सकते हो, वो होता है आपका आईआरवी। थोड़ा और फर्दर आ जाते हैं आगे। तो ईआरवी, ईआरवी क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना वॉल्यूम बताया था मैंने आपको, 1000 to 1100 ml। तो आपको मैंने ये क्या बताया था कि नॉर्मल एक्सपायर होने के बाद आप एडिशनल और कितना फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हो। तो टीवी के नीचे ईआरवी था ना, तो वो ईआरवी ये है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन एडिशनल। तो एडिशनल आप कितना फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है। देन आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो आपको यार बिल्कुल याद ही हो गया होगा, ये ऐसा वॉल्यूम जिसका नाम इंस्पायर कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, ये हमेशा रंग में रहता है,
ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कितना है 1100 टू 1200 ml। तो आपको यही सब याद रखना है, किसका 1000 टू 1100 था ईआरवी का, किसका 1100 टू 1200 था, किसका आरवी का रेडियल वॉल्यूम का। देन आपको याद रखना है वॉल्यूम व्हिच रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो टीवी एक्सपायर कर दिया, देन फोर्सफुली हमने ईआरवी भी एक्सपायर कर दिया, तो इवन ईआरवी के नीचे हमारा क्या सिर्फ रेडियल वॉल्यूम बचा था। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद अगर कोई वॉल्यूम बच रहा है तो वो कौन सा है, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया है अपना पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो हमारी बारी आती है पल्मोनरी कैपेसिटीज की। तो सबसे पहले आती है आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हमारा क्या आता है, आईआरवी प्लस टीवी। अब इसको हम नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो हम आगे देखेंगे, बट इससे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें होता है मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा होगा, हमने स्टार्टिंग में टेबल बताई थी, तो उसके अंदर नॉर्मल एयर एक्सपायर हमने कर दी, तो टीवी हमने खाली कर दिया। तो हमारे पास अभी बचा क्या क्या है, ईआरवी एंड आरवी बचा है। तो ईआरवी एंड आरवी के अलावा हम जितनी भी मैक्सिमम एयर इंस्पायर कर सकते हैं, कौन कौन सी कर सकते हैं, टीवी एंड आईआरवी। तो यही हो गया, तो सिंपल है ना। देन सेकंड आता है हमारा ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है हमारा ईआरवी प्लस टीवी। जस्ट इसका सिमिलर सा ही है, बट डिफरेंस आ रहा है ईआरवी और आईआरवी एंड ईआरवी में। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो अभी हम एन की वैल्यू बताए आपको, जैसे मैंने पीछे टेबल में बताया था, एन क्या था, नॉर्मली हम एक्सपायर करके बैठे, नॉर्मल एक्सपिरेशन वाली बेस लाइन में। देन उसके बाद हमने नॉर्मली इंस्पायर कर लिया, तो टीवी हमने भर दिया। देन टीवी, और उसके बाद हम मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, टीवी हमारा भरा हुआ है, तो एक बार पहले टीवी को निकाल देंगे, देन टीवी के बाद ईआरवी को निकाल देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, टीवी प्लस ईआरवी इज इक्वल्स टू ईसी, मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। देन हमारा थर्ड कैपेसिटी आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो ये भी काफी इजी है। इसमें क्या है कि रिमेनिंग एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन कैसे होता है, अब इतना सा हमने पढ़ लिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, काफी इजी है, एक बार दोबारा आप रिपीट करके देखिए, जल्दी समझ आ जाएगा। तो रिमेनिंग एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब ईआरवी प्लस आरवी। देखो मान लो आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन से पहले क्या होता है हमारा, कि नॉर्मल इंस्पायर्ड स्टेट में हुआ, मतलब आपका टीवी भरा हुआ है, ये आपका टीवी है, ये ईआरवी है, देन इसके नीचे आरवी है। ठीक है, कर लो एक बार, जैसे ये आपकी टीवी है, ये ईआरवी है, देन ये आरवी है। तो इसमें कर क्या रहे हैं हम, कि हम रिमेनिंग जो भी है अपनी एयर जो है उसके किसके बाद बच रही है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपिरेशन के अंदर हम टीवी को रिलीज करते हैं, तो हमने यहां से टीवी हटा दिया, तो बचा क्या हमारा, ईआरवी एंड आरवी। तो यही हो गया हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना, काफी इजी। कैपेसिटी पढ़ लेते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, आईआरवी, टीवी एंड ईआरवी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितनी भी वॉल्यूम है लंग्स में, सब वाइटल कैपेसिटी के अंदर आएगी। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्या होता है, कि हमने टीवी निकाल दिया, टाइटल वॉल्यूम निकाल दिया, उसके बाद फोर्सफुली, देखो फोर्सफुली हमने एक्सपायर कर दिया, तो हम आरवी के लेवल पे पहुंच गए। तो आरवी के लेवल से पहुंचने पर हम मैक्सिमम कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देन इस पे याद रखना है, डिपेंड करता है एज, सेक्स और हाइट पे। एज में क्या है कि यंग लोग जो होंगे उनकी मस्कुलर एक्टिविटी अच्छी होती है, उनका लंग का साइज भी अच्छा है। सेक्स, हाइट, तो सेक्स और हाइट में भी कुछ कुछ सेम सा है कि हाइट ज्यादा होगी या सेक्स में मेल होगा, जेंडर मेल होगा उसका, तो उनका लंग का साइज अच्छा होगा, उनकी मस्कुलर एक्टिविटी अच्छी होगी। देन हम आते हैं अब एथलीट्स में भी कुछ ऐसा है, एथलीट्स में मस्कुलर एक्टिविटी अच्छी होती है, इनका लंग का साइज भी ज्यादा अच्छा होता है, इनको रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है एयर की, इनकी वाइटल कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। देन आते हैं टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल कैपेसिटी क्या है, टोटल एयर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम आपने इंस्पायर कर लिया, आरवी तो था ही, देन आरवी आ गया, आरवी तो था ही आपका, देन उसके बाद ईआरवी आ गया, देन टीवी आ गया, देन आईआरवी आ गया। तो इन सबका समेशन आपका टोटल लंग कैपेसिटी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देन इसके बाद आते हैं हम कि सिंपल स्पायरोमीटर। आप सोच रहे होंगे मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंपल स्पायरोमीटर से कौन कौन से वॉल्यूम या कैपेसिटी मेजर नहीं होते। अब आपको ये याद हो जाएंगे कौन से नहीं होते, तो बाकी बचे हुए तो सारे होते ही हैं यार। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है कि आरवी, एफआरसी एंड टीएलसी। आपको याद रखना है कि जिसमें आरवी आ रहा है वो कभी मेजर नहीं हो सकता। देखो क्योंकि स्पायरोमीटर स्पायरोमेट्री की कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो स्पायरोमेट्री में हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बेसिस पे मेजरमेंट करते हैं वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि रेजिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी और टीएलसी कंप्लीटली इंस्पायर और कंप्लीटली एक्सपायर नहीं हो सकते, इसलिए। ठीक है, देन अब आप सोच रहे होगे मैंने इसमें
इनकी वैल्यूज क्यों नहीं लिखी, न्यूमेरिकल वैल्यूज में? आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्वांटिटेटिव वैल्यू पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्यों नहीं पढ़ी? तो यार थोड़ा सब्र करो, पढ़ेंगे यार, कि ये याद होना इंपॉर्टेंट है। वो तो आप बस डेटा याद रखना है, आपको डेटा याद रखना है, तो डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट ये चीजें होती हैं, आपको जब वो टेबुलर फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी वो याद नहीं रही, तो फिर यार सही मजा नहीं आएगा यार। चलिए आइए अब हम लंग कैपेसिटीज़ के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बना होता है टीवी प्लस IRV, इसका समीशन हो जाएगा 500 प्लस 2500 टू 3000 ml इज इक्वल्स टू 3000 टू 3500 ml। ये आपको याद होना चाहिए। देन आता है हमारा अगला फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये होता है ERV प्लस RV। तो इसका समीशन आप देख लीजिए, इसका आ जाएगा 2200 टू 2300 ml। देन आता है फर्दर अपना वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी सारी वॉल्यूम्स का समीशन एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसका वैल्यू आ जाएगी हमारी 4000 टू 4500 ml। ठीक है, तो आपको ये सब याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये। देन आता है अगला अपना टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होता है अपना सारी वॉल्यूम्स का समीशन इंक्लूडिंग रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 5200 टू 5700 ml। So guys, please like, share and subscribe our channel and stay tuned for more interesting and such informative videos. Thank you.